प्रेमियों भगवान शंकर पहुंच जाते हैं और प्रहलाद जी खीर खीर पी रहे हैं और भगवान शंकर जहर जहर पी लेते हैं। खीर का कटोरा पूरा साफ हो गया। प्रहलाद जी ने कयादू मैया को जगाया, मैया ओ मैया देखो ना बाल विवाह का नहीं हुआ ना, मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया ना। जब वो चाहें तो कुछ नहीं हो सकता है, और जिसको मारे वो बच नहीं सकता, जिसको प्रभु बचाएं उसे कोई मार नहीं सकता है। देख लिया तुमने। अब तो कयादू बड़ी प्रसन्न हुई, प्रहलाद को लेकर महाराज के पास पहुंची, हिरण्याकश्यप पास पहुंची। सुनते हो महाराज, मैंने तुम्हारे कहने पर कालकूट नाम का विष डालकर खीर में खिला दिया प्रहलाद को, लेकिन तुम्हारे प्रताप से। अब कयादू ने कहा कि जो जैसी सुनना चाहता है उसके सामने वैसी बात कर दो तो ठीक है, और ना वो खिसिया जाएगा। तो कयादू ने कहा कि तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारी शक्ति से देखो प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा है। हिरण्याकश्यप ने कहा कालकूट नाम का विष, और तुमने खीर में मिलाकर इसे खिलाया प्रहलाद को, तो प्रहलाद कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मां हो, न किया हो कुछ। सिपाहियों से कहा, सिपाहियों इस प्रहलाद को ले जाओ और ऊंचे से टीले से नीचे फेंकना, देखते हैं कैसे बच सकता है। वहां से तो कोई बच ही नहीं सकता, ऊंचे से टीले से ले जाओ। अब सिपाही लोग पकड़ के ले गए। प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी मान जाओ, तुम्हारे पिता बड़े जिद्दी हैं, ऊंचे से टीले से तुम्हें फेंका जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखो कितनी गहराई है, ऊंचे से टीले से फेंकेंगे हम तो क्या बचेगा तुम में, इसलिए मान जाओ। प्रहलाद जी ने कहा तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए प्रहलाद जी आगे बढ़े हैं। और जैसे सिपाहियों ने उन्हें फेंका है, पवन देव से कहा भगवान ने, पवन देव मेरा भक्त तुम्हारी शरण में आ रहा है, बचा लेना, संभाल लेना। पवन देव ने कहा प्रभु ये तो बड़ा सौभाग्य है जो आपके भक्त की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है, आप चिंता न करो, आपके भक्त को कुछ नहीं होगा। और पवन देव ने ऐसे गोद में लिया प्रहलाद को और फूलों के बिस्तर पर लिटा दिया। वाह प्रभु, जब किसी के साथ कृपा करते हो तो आपकी कृपा की पहचान नहीं हो पाती है, कोई समझ नहीं पाता है। आज प्रहलाद जी ने देखा मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं फिर जीवित हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से विश्वास बढ़ता गया। और जैसे ही प्रहलाद पहुंचे, पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप ने कहा तू बच गया, सिपाहियों तुमने ऊंचे से टीले से नहीं फेंका इसको। जवाब दिया महाराज ऊंचे से टीला से फेंका है, लेकिन ये कैसे बच के आ गया ये हमें नहीं मालूम है। हम कोई मरना थोड़ी चाहते हैं, हमें भी अपना परिवार प्यारा है, अपनी जान प्यारी। हमने इन्हें फेंका है, लेकिन ये कैसे बच के आ गए पता नहीं चला। अच्छा ऐसा करो बीच समुद्र में ले जाओ, समुद्र की गहराई कोई नाप नहीं पाया है, तो बीच समुद्र में ले जाओ, समुद्र में फेंकना। भयानक जीव जंतु रहते हैं, जलचर रहते हैं, वहां इनका भक्षण हो जाएगा, जाओ फेंक के आओ। अब बीच समुद्र में ले जाया गया। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रहलाद जी से फिर कहा गया प्रहलाद जी वहां ऊंचे से टीला से जब तुम्हें हमने फेंका तो बच गए हो, लेकिन समुद्र से नहीं बच पाओगे। समझ लो अभी मौका है, बदल दो बातें, अपने पिता की बातें मान लो, हम नहीं चाहते तुम्हें कोई कष्ट दें। प्रहलाद जी ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूं। तो सिपाहियों ने बीच समुद्र में फेंका। भगवान ने कहा समुद्र देव मेरा भक्त तुम्हारे पास आ रहा है, ध्यान रखना। समुद्र देव ने कहा प्रभु जो अहोभाग्य जो हमें आपके भक्त के दर्शन भी होंगे और आपके भक्त की सेवा करने का मौका मिलेगा। अरे आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिल पाता, जो अहोभाग्य हैं जो हमें आपके भक्त की ही सेवा करने का मौका मिलेगा। चिंता न करो प्रभु। और उसी समय समुद्र की लहर ने प्रहलाद जी को किनारे लगा दिया।
एक किनारे लगाया। प्रहलाद जी पास जाकर कहते हैं अपने पिता से, हिरण्याकश्यप से, पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप ने कहा फिर बच के आ गया तू, मरा नहीं? सिपाहियों तुमने प्रहलाद को बीच समुद्र में नहीं फेंका, कैसे निकल आए ये? जवाब दे महाराज बीच समुद्र में ही फेंका, हमारी तरफ वैसे कुदृष्टि से ना देखना, हमारी बात पर भरोसा करना, हमने बीच समुद्र में फेंका, लेकिन पता नहीं कैसे बच के आ गया। अच्छा ऐसा करो, इसे सर्पों से कटवाओ, सर्प से कुछ नहीं बचता है। जहरीले सर्पों सामने रखो और उसके सामने डाल दो, सर्प से डस जाएंगे। एक नहीं 4 10 20 50 डाल दो, कोई तो असर करेगा। अब तो सर्पों के सामने प्रहलाद जी को डाला गया। देखो भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें परेशानी तो आती है, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता है। आज प्रहलाद जी को सर्पों के सामने डाला गया। सर्पों को लग रहा है कि नेवला पड़ा है सामने, सर्प पास नहीं जा रहे हैं और डर की वजह से भाग खड़े हुए। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी राम राम। सर्पों से भी बच गया तू? सब आपकी कृपा है। हंसी कर रहा है हमारी, कोई बात नहीं, हाथियों से कुचलवाओ। हाथियों से कुचलवाया गया। हाथी जैसे छोड़े गए हैं तो हाथियों को लगा कि प्रहलाद शेर बने पड़े हैं, शेर सामने है, शेर का रूप लग रहा है हाथियों को। अब वीरवान जो है हाथियों को मार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कुचलने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी के पास हाथी नहीं जा रहे हैं। उसके बाद प्रहलाद जी ने आके कहा पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप ने कहा अच्छा फिर बच गया तू, फिर बच गया। अब उपाय तंगड़ा करना पड़ेगा। हमारी बहन है सिंह का, उसे बुलाना पड़ेगा, उसे बुलाना पड़ेगा। और तब तक ऐसा करो, गरम कढ़ाई में तेल करो और तेल इतना गरम कर दो और इसको मेरे सामने बैठाओ उस गरम तेल में, मैं भी देखूं कैसे नहीं मरता है ये। और सिंह का को खबर कर दी गई कि तुम्हारे भैया हिरण्याकश्यप ने तुम्हें याद किया है। और इधर गरम कढ़ाई में प्रहलाद जी को बिठाया गया। प्रहलाद जी को गरम तेल में बिठा दिया गया। अब तो प्रहलाद जी जब तेल में जैसे ही बैठे हैं, फूलों की बारिश वहां हो गई है। हिरण्याकश्यप ने कहा ये सब हो क्या रहा है? अरे इतना गरम तेल है और प्रहलाद आराम से बैठे हैं। तेल है कोई बात नहीं, अग्नि में जब जलवाया जाएगा ना तब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब सिंह का आई और सिंह का से कहा हिरण्याकश्यप ने सुनो, तुम्हारे पास ब्रह्मा की दी हुई एक चुनरिया है जिसे दक्षिणी चीर कहते हैं, जो अग्नि में तुम ओढ़कर बैठोगी तो तुम्हें कुछ जलाएंगे नहीं अग्निदेव। ऐसे ही आप अग्नि में ओढ़कर बैठना और प्रहलाद को लेकर बैठना और प्रहलाद को जला देना। तुम इतना सा काम कर दो, क्योंकि ये मेरे बैरी का नाम लेता है, मेरी बात नहीं मान रहा है। तब प्रहलाद जी को सिंह का ने पकड़ा और कहा क्यों हमारे भैया की बात नहीं मान रहे हो? इतने बड़े हो गए हो तुम हैं, हमारे भैया की बात नहीं मान रहे? प्रहलाद जी ने हंसते हुए कहा बुआ प्रणाम। पहले तो तुमसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि तुम हमारे जगत पिता को बुरा बता रही हो और अपने भैयाओं को तुम भला बता रही हो। अरे सत्य का जिसे ज्ञान ना हो उसे न्याय करना नहीं आता। और क्या तुम भूल गई? क्या भूली हो? जानती हो? हम याद दिलाएं तुम्हें? तो प्रहलाद जी बोले कि प्रहलाद बोले ओ मेरी बुआ, क्या तुम वो बातें भूल गई? प्रहलाद बोले ओ मेरी बुआ, क्या वो बातें तुम भूल गई?
तुम भूलियो बताएं। उन भैया ने भला बताती हो जिसने पति तारे मारे हैं, मेरे प्रभु को बुरा बताती हो, मेरे प्रभु को बुरा बताती हो जिसने संसार को पाले हैं। कहा प्रहलाद जी ने, ओ बुआ भूल गई तुम्हारे पति देव हमारे फूफा विप्रजीत, वो सोते हुए तुम्हारे इन्हीं भैयन ने मार दिए थे। इन पर देखा नहीं गया कि हमसे बड़े कोई बलवान हो कोई हमारे सामने, और सोते हुए तुम्हारे पति को मार दिया था तुम्हारे भैया ने विप्रजीत को। भूल गई क्या? और तुम इन भैयन को अच्छा बताती हो और मेरे प्रभु को बुरा बता रही हो जिसने पूरे संसार को पाला है। हुआ अब भी आंखें खोल लो। घर में कोई गलत करता है तो गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे अपना वो नहीं है जो तस्वीर में खड़े हो, अपना वो है जो तकलीफ में खड़ा होता है, जो परेशानी में खड़ा होता है। और तुम अपने भाइयों को अच्छा बता रही हो, तुम्हारी तकलीफ में जो खड़े हुए, और ये स्वार्थी हैं। आज मतलब पड़ा तुम्हें बुला लिया, इसलिए बुआ भूल गई क्या? तुम्हारे पति को मारा था इन्होंने, हमारे फूफा को मारा था। सोते हुए तुम्हें विधवा बना दिया था, भूल गई क्या? इसलिए बुआ हमारा कहना है कि तेरी बन जाएगी, हाँ जाएगी, ये जाएगी, तेरी बन जाएगी। हरि के गुण गाए से तेरी बन जाएगी, प्रभु के गुण गाए से तेरी बन जाएगी। हरि के गुण गाए से तेरी बन जाएगी, प्रभु के गुण गाए से। सबके लिए कहना है, भगवान का नाम जब करोगे तो तुम्हारी बनेगी, बिगड़ेगी नहीं। तो कहा हरि के गुण गाए से गोविंद गुण गाए से, हरि के गुण गाए से गोविंद गुण गाए से तेरी बने जाएगी, हाँ जाएगी, ये जाएगी, तेरी बने जाएगी। प्रभु के गुण गाए से तेरी बने जाएगी, हरि के गुण गाए से तेरी बन जाएगी। हरि बोल गज की बन गई बागी दहू की बन गई, गज की बन गई बागी दहू की बन गई, गज की बन गई बागी दहू की बन गई, गज की बन गई बागी दहू की बन गई, द्रौपद की बन गई, हाँ बन गई, ये बन गई, द्रौपद की बन गई। या चीर के बढ़ाए से तेरी बन जाएगी, प्रभु के गुण